अगर आप क्लास 12th में बायोलॉजी से पढ़े हो और आप ये चाहते हो कि आपका जॉब जल्दी से जल्दी लगे और जल्दी से जल्दी आप पैसा कमाने लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो ये बीएससी नर्सिंग से बढ़िया कोई और कोर्स आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th के बाद नहीं है। अगर आपके दिमाग में टेंशन है कि हम क्लास 12th के बाद क्या करें, बीएससी करें, बीएससी नर्सिंग करें, बी फार्मा करें, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बीएससी नर्सिंग ही करना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद 4 साल का ये डिग्री कोर्स होता है। उसके बाद आपको ये सोचना नहीं होगा कि मुझे 25-30 हजार रुपये महीने कमाने के लिए क्या करना है। आप इस लायक हो जाओगे कि किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे 25-30 हजार रुपये तो आराम से महीने मिलने लगेंगे। अगर वहीं पे अगर बीएससी नर्सिंग आप सरकारी कॉलेज से किए हो, बड़े कॉलेज से किए हो, तो भाई समझ लो शुरुआती आपके 40-45 हजार से होगा। वहीं पे थोड़ी सी मेहनत करके नॉर्थ जैसे कोई बीएससी नर्सिंग का एग्जाम, जो बीएससी नर्सिंग के बाद नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्जाम होता है, उसको निकाल लिए तो 60-70 से शुरुआत हो जाएगा। तो ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स बहुत ही बढ़िया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज में फ्री में प्रवेश क्लास 12th के बाद बीएससी नर्सिंग में कैसे लें। ठीक है, तो देखो बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो बीएससी नर्सिंग जो होता है यह एक तरह का डिग्री कोर्स होता है 4 साल का। यह 4 साल का क्या होता है, डिग्री कोर्स होता है। 4 साल की यह कोर्स होता है। और कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग, तो देखो बॉयज हो या गर्ल्स दोनों लोग कर सकते हैं। ये मत सोचना नर्सिंग लड़की जैसा लग रहा है, नहीं, नर्सिंग है फिर भी ये बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। एडमिशन कैसे होता है, तो एंट्रेंस बेस पर एडमिशन होता है। अलग अलग राज्य के द्वारा अपना एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। सबसे पहले देखो एक नर्सिंग एम्स से नर्सिंग अगर करना चाहते हो तो एम्स में नर्सिंग टेस्ट होता है। उत्तर प्रदेश से अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो यूपी सीनेट के नाम से टेस्ट होता है। बिहार से अगर नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीसीसी करके टेस्ट होता है। अगर राजस्थान से आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो रूस से करके टेस्ट होता है। मध्य प्रदेश से MPEST करके टेस्ट होता है। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग बीएससी नर्सिंग का टेस्ट होता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है यानी यूपी सीनेट के बारे में अगर बात करें तो कैसे आपको एग्जाम देना है, देखो यूपी सीनेट अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो भाई आपको बीएससी नर्सिंग कैसे करना है, फ्री में सरकारी कॉलेज से कैसे करना है, अब हम लोग बात करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं हो तो आप किस राज्य से हो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हो, है ना। तो उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके लिए सीनेट नाम का एक एग्जाम होता है। पूरी जानकारी दूंगा एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, कितने नंबर का प्रश्न आता है, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे तैयारी करना है, पूरी बात बताऊंगा। तो ये सीनेट नाम का जो एग्जाम होता है इसके थ्रू आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन ले सकते हो नर्सिंग कॉलेज में। और सीनेट एग्जाम कौन करवाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा ABPMU द्वारा इसको कराया जाता है। कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट इसका नाम होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है, तो क्लास 12th आपको बायोलॉजी से किए होने चाहिए, गर्ल्स हो चाहे बॉयज आप कर सकते हो। 17 से 35 साल आपका एज होना चाहिए। और हाँ एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो देखो एग्जाम में आपका फिजिक्स पूछा जाता है 24 क्वेश्चन, केमिस्ट्री पूछा जाता है 24 क्वेश्चन, बायोलॉजी पूछा जाता है 24 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड 24 क्वेश्चन, इंग्लिश 24 क्वेश्चन, सबका 24-24 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो कुल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं अगर आप देखोगे तो पूरे क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो पूरे क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरे आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और 2 घंटे 20 मिनट आपका समय होता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर होता है और सिलेबस जो 11-12 का ही होता है, इसके अलावा और कोई सिलेबस आपका नहीं होता है। ठीक है, 11-12 का ही सिलेबस होता है। अच्छा पेपर कब आता है, इसका एग्जाम कब होता है और फॉर्म कब आता है, देखो इस साल जो आपका फॉर्म आया था 24 मार्च को आया था, तो लगभग मार्च में आप लोगों का फॉर्म इस साल भी आएगा। ठीक है, 2026 का भी फॉर्म आएगा। पेपर आपका कब होगा, तो देखो पेपर इस साल 21 मई को हुआ था, तो मार्च में फॉर्म आएगा, 21 मई को पेपर हुआ था, मतलब 60-70 दिन आपको तैयारी करने का मिलता है। तो 60-70 दिन में आप जो इसका सिलेबस है ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 11-12 का सिलेबस होता है। तो 60-70 दिन में अगर आप 11-12 का सिलेबस तो तैयार कर नहीं पाओगे, आपको तैयारी अभी से रखनी पड़ेगी अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको तैयारी जबरदस्त रखनी पड़ेगी अभी से। अब बहुत ज्यादा लेवल नहीं होता, नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता इसमें, बहुत आसान लेवल का आता है। इसी चैनल पर PYQ क्वेश्चंस यानी पिछले साल में जो इसके
नर्सिंग के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी क्लासेज हुई हैं, आप एक बार जाके देख सकते हो। जबरदस्त तरीके से, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीजें कनेक्ट कराई जा रही हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए ये उत्तर प्रदेश का स्पेशल यूपी सीनेट बैच भी लॉन्च किया हूं, जिसमें पूरा सिलेबस जो उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है पढ़ाया जाता है, लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है। रिकॉर्डिंग क्लास जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उसका रिकॉर्डिंग क्लास इसमें हो जाता है, यानी लाइव क्लास के बाद इसका रिकॉर्डिंग मिल जाता है। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन की डीपीपी दी जाती है, प्रैक्टिस क्लास दी जाती है, मॉक टेस्ट आपको मिलता है, डाउट ग्रुप मिलता है, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेज होती हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर। जबरदस्त तैयारी आप लोगों की हो रही है। फीस मात्र 899 रुपए है। इतने फीस में आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल पर 0 से 95, 0 से आपका समझ सकते हो जो आपका लेवल है उत्तर प्रदेश की नर्सिंग कॉलेज का, जैसे केजीएमयू वाला कॉलेज हो गया है ना, रैंक 1 है, वहां तक की पूरी तैयारी इसमें कराई जा रही है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर कुछ बच्चे सोचेंगे ये बैच आगे निकल गया, 2-3 चैप्टर पढ़ा दिया गया होगा, भैया वो क्या होगा? पहली बात, वो 2-3 चैप्टर की क्लासेज आपको तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि आपको रिकॉर्डिंग मिलने के साथ साथ में न्यू बैच आएगा, वह बैच आपको इसमें फ्री मिलेगा। क्रैश कोर्स आएगा, फ्री मिलेगा। तो एक बार अगर आप 899 रुपए देकर ज्वाइनिंग कर लेते हो तो साल भर पूरी तैयारी आपकी फ्री हो जाएगी, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए यह आपका यकीन बैच, उत्तर प्रदेश के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्लासेस चल रही हैं। दूसरा एम्स, एम्स में देखो, एम्स में क्या होता है, बीएससी नर्सिंग, अगर आप क्लास 12th में बायोलॉजी से पढ़े हैं तो एम्स से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, एम्स से बीएससी नर्सिंग केवल गर्ल्स कर सकती है, और उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। एम्स में कोई भी फॉर्म भर सकता है, इंडिया का कोई भी लड़की एम्स में फॉर्म भर सकती है, कोई भी बहन एम्स में फॉर्म भर सकती है, ये गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, इसका भी फॉर्म आपका मार्च में आता है और जून में आपका पेपर होता है। इस बार भी फॉर्म आपका मार्च नहीं अप्रैल में आया था इस बार फॉर्म, और जून में आपका पेपर समय से हुआ था। सिलेबस देखोगे तो वही सिलेबस होता है, बायोलॉजी वही सिलेबस होता है यूपी सीनेट वाला, और केमिस्ट्री का भी सिलेबस वही होता है यूपी सीनेट वाला, और फिजिक्स का भी सिलेबस वही होता है। वहां पे 24-24 क्वेश्चन पूछना था, यहाँ पे 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन जीके का यहाँ पे पूछा जाता है, ये एक्स्ट्रा में होता है। हालांकि इसकी भी तैयारी जबरदस्त तरीके से हम लोग कराते हैं, है ना। अच्छा, इसका पेपर कैसे होता है, तो इसका पेपर देखो सीबीटी मोड होता है। उन जो यूपी सीनेट का पेपर था वो आपका पेपर पे गोला रंगने वाला पेपर होता है, लेकिन इसका पेपर सीबीटी मोड होता है एम्स वालों का, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 100 मार्क के, और 2 घंटे में करने होते हैं। अच्छा जी सरकार, 18 एम्स कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, उसके बाद देखो कल्याणी और नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, और उसके बाद ऋषिकेश, गुवाहाटी। कुल 1231 सीट होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए ऑप्शन है, अगर उत्तर प्रदेश से हैं, गर्ल्स हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आप बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ में मतलब बीएससी नर्सिंग एम्स कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश के जो एम्स बीएससी नर्सिंग की कॉलेजेज हैं उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अंतर क्या होता है सर एम्स में और उत्तर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में? मैं बोल रहा हूं, देखो अंतर जमीन आसमान का होता है। एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो इतना समझ लेना कि आप एक एमबीबीएस कोर्स कर रहे हो। जो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं या जो छोटे मोटे कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं ना, उनसे बेहतरीन आपका वैल्यू होगा। और आप एम्स से अगर नर्सिंग कर लेती हो तो समझ लेना कि आप 4 साल का नर्सिंग कोर्स होते ही आपके हाथ में 70-80 हजार रुपये महीने पैकेट में आने लगेगा। इतना बेहतरीन है एम्स। और अगर आप गर्ल्स हो तो आपको दोनों फॉर्म भरना चाहिए, उत्तर प्रदेश का बीएससी नर्सिंग और एम्स का भी बीएससी नर्सिंग, दोनों के दोनों फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि तैयारी लमसम सेम है। दोनों में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेम होता है। केवल एम्स के थोड़े क्वेश्चन का लेवल हाई होता है और हम लोग उस लेवल का पढ़ाते हैं ताकि एम्स भी और बीएससी नर्सिंग जो उत्तर प्रदेश का जो नर्सिंग, देखो बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है एम्स के द्वारा आप करना चाहते हो तो एम्स वाला फॉर्म भर सकते हो, और उत्तर प्रदेश के जो कॉलेजेज हैं जैसे राम मनोहर लाल या कॉलेज है लखनऊ के अंदर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका केजीएमयू हो गया, है ना, और संजय गांधी पीजीआई हो गया, झांसी बाई में वहाँ झांसी में जो कॉलेज है वो हर जिले में कॉलेज है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश वाले कॉलेज से करना चाहते हो तो यूपी सीनेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, है ना। बस ये दोनों में डिफरेंस है। अगर एम्स वाले का बस वैल्यू ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश वाले का भी वैल्यू, कोर्स का वैल्यू तो उतना ही, लेकिन एम्स वाले में थोड़ा सा ना
बढ़िया फैसिलिटी मिलती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कॉलेज है, ठीक है, वहां से बीएससी नर्सिंग कोई करता है तो वहां पे जो बॉडी जो करा ना प्रिजर्वेटिव नहीं रखा होता है, इसलिए बॉडी उडी पे उतना रिसर्च नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे प्रिजर्वेटिव क्या सब चीज है ना, सब चीज यहाँ पे मिलेगा और बेस्ट बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। तो जब अगर गर्ल्स हो आप, लड़की हो आप, तो मेहनत इतना करो कि एम्स में आपका सिलेक्शन हो। अगर एम्स में नहीं होता तो उत्तर प्रदेश का टॉप कॉलेज केजीएमयू में आपका सिलेक्शन हो, और इस लगन के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं कि टॉप कॉलेज में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर आप बैचेज में हो तो। ठीक है, कार आना, एक बार मैंने बोला ना 899 फीस दोगे, पूरे साल की सभी बैचेज आपके लिए फ्री, और जितनी बार आपका बैच जाएगा उतना बार आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको टेंशन ही नहीं लेना, बस केवल पढ़ाई करना है। नेक्स्ट चीज आती है भैया एम्स। एम्स के लिए भी बैच है हमारे पास। एम्स के लिए एम्स का यकीन बैच है। इस यकीन बैच में क्या है भैया, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, डिवाउट ग्रुप और पीवाईक्यू बेस्ड क्लास, सब कुछ वही है। फीस वही आपका 899 है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा, इसमें जीके भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप बिहार से हो तो बिहार वाले बच्चों के लिए भी बीसीसी करके नर्सिंग इंटेंस होता है। हालांकि बिहार वाले बच्चे हो चाहे उत्तर प्रदेश वाले बच्चे, सब लोग एम्स का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बिहार अपने राज्य के बच्चों के लिए अलग से भी कराता है बीसीसी करके। इसमें क्या क्या होता है ना, इसमें क्या क्या होता है प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। इसमें भी कौन कर सकता है, तो इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 4 नंबर का एक एक प्रश्न, 400 है ना नंबर का एक एक पेपर होता है। और बिहार का जो पेपर होता है उसका पैटर्न आपका कैसा होता है, तो निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होता है। ओएमआर सीट पे पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होता है बिहार में। ठीक है, अप्रैल मई में फॉर्म आता है, जुलाई नहीं जून में ही पेपर हो जाता है। 7 और 8 जून की पेपर हुआ था इस बार। ठीक है, ये बिहार का सिस्टम होता है ना। और बिहार की तैयारी के लिए बिहार का नर्सिंग बैचेज है, सेम तरीके से यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, डीपीपी, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको दिया जा रहा है जबरदस्त तैयारी के लिए। तो आप इस बैचेज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को 0 से 95+ तक आप जो है ना 0 से शुरू करके पूरी जो टॉप 100 के बच्चे होते हैं 95 में ना, उसमें आप ला सकते हो एकदम भयंकर तरीके से। और अगर आप बैच में जुड़ रहे हो तो आप ये सोचो कि आपको टॉप 100 के बीच में आना है, 0 से 95 के बच्चों के बीच में आना है, ये आप सोच सकते हो। ये मत सोचना कि मुझे सिलेक्शन लेना है सरकारी कॉलेज में, ऐसा सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। आप पहले दिन से ये सोचना कि जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको 10 बार 20 बार हम रिवीजन करके जाएंगे, और मैं आपको वादा करता हूं इसमें अगर आप आ रहे हो तो जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है पूरा आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो 0 से आप तैयारी शुरू करो। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो, आपको एक एक लेक्चर देखते जाओ। बाकी अभी बहुत जल्दी आपका यकीन 2.0 बैच आएगा, उसका फीस इससे ज्यादा होगा, लेकिन हाँ आपको शुरू से उसमें पढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी से इसको ज्वाइन कर लोगे तो शुरू से आप रिकॉर्डिंग वीडियो से देख भी लोगे, और आगे जो लाइव आ रहा है उसको भी देख लोगे। नया बैच आएगा तो वहां से दोबारा से रिवाइज हो जाएगा आपके लिए, तो फायदे की बात है। मैं सभी से कर रहा हूं, सभी के लिए फायदे की बात है ना। और 0 से लेकर आपको 95 के रैंक के बीच में आपको आना, 100 नहीं जाना है, 95 तक ही रहना है। और मुझे पूरा विश्वास है अगर ताकत लगा के साथ में मेहनत करोगे, दोनों हाथ एक एक हाथ करके मेहनत किया जाएगा, तो परसेंटेज आपका जो है सिलेक्शन का 100% रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। जिन भी बच्चों को बैच लेना है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 930 577 1375। अब कहोगे भैया मैं न तो बिहार से हूं, न तो उत्तर प्रदेश से हूं, न तो है ना, तो कहीं से नहीं हूं, मेरे लिए बताओ मैं राजस्थान का हूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके राज्य के लिए भी मैं बैच ले आऊंगा और आपकी तैयारी भी जबरदस्त कराऊंगा। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सभी को जय मां सरस्वती।